रायगढ़ जिले के तमनार में हुई हिंसा के बाद अब बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जिंदल पावर लिमिटेड ने तमनार में प्रस्तावित जन सुनवाई को रद्द करने के लिए रायगढ़ कलेक्टर को पत्र लिखा है। कंपनी का कहना है कि 27 दिसंबर की हिंसा के बाद हालात सामान्य नहीं है और इसीलिए जन सुनवाई कराना संभव नहीं है। वहीं तमनार हिंसा को लेकर कांग्रेस ने जांच समिति बनाई थी, जिसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज कांग्रेस नेताओं के साथ तमनार पहुंचे, ग्रामीणों से मुलाकात की। दीपक बैज ने भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि ओपन कोल माइन को ग्रामीणों के विरोध के बावजूद मंजूरी दी गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हजारों ग्रामीणों की जन सुनवाई में प्रवेश नहीं मिल पाया। पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कांग्रेस कर रही है। तो लगा कि अगर जिला प्रशासन के अधिकारी उनसे बात किए होते, कलेक्टर उनसे बात किया होता, एसपी उनसे बात किया होता, तो ये घटना नहीं घटती। इतना बड़ा भीड़ आंदोलित नहीं होती और पूरे भीड़ को उकसाने का काम जिला प्रशासन ने किया है, पुलिस प्रशासन ने किया है। इसलिए हमारी मांग है और ग्रामीणों की मांग है कि तमनार गारेपेलमा सेक्टर में जिंदल को अलॉट किया गया प्लांट, जिंदल को अलॉट किया गया वो जो कोल माइंस और फर्जी जन सुनवाई, उसको निरस्त किया जाना चाहिए। जो घटना घटी है उस घटना का जिम्मेदार कौन है, उस घटना को उकसाने का काम किसने किया, इसकी जांच होनी चाहिए। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हसन, आगे कांग्रेस क्या करने जा रही है? कल दीपक बैज तमनार भी गए थे, ऐसे में अब जो जन सुनवाई होनी थी वहां पर उसको रद्द भी किया गया है, लेकिन कांग्रेस का अगला कदम क्या है? बिल्कुल सनी, देखिए तमनार में 8 दिसंबर को एक जनसुनवाई की गई थी, जिसमें लगभग 14 गांव से 10,000 लोगों के करीब जो ग्रामीण है वहां के, वो वहां पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्हें बीच में रोक दिया गया था और 15 से 20 लोगों की मौजूदगी में ही जनसुनवाई जो है वो कर दी गई थी, जिसके बाद से वहां के ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले के बाद कहीं ना कहीं 27 दिसंबर को एक बड़ी हिंसा की घटना जो है वो कहीं ना कहीं तमनार से निकल करके सामने आई, जहां पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच बड़ी झूमा झपटी जो है वो देखने को मिली। एक महिला थाना प्रभारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई, कई ग्रामीणों को इस घटना में चोट आई। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी जांच समिति बनाई थी और कल दीपक बैज, उनके साथ पूर्व मंत्री शिव डहरिया और तमाम जो कांग्रेस के नेतागण हैं, एक समिति बनाई गई थी। वो तमनार में पहुंची, वहां ग्रामीणों से मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद जांच रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट के हिसाब से दीपक बैज ने कहीं ना कहीं सरकार को आड़े हाथे लिया और बड़ा आरोप लगाया कि जिंदल पावर लिमिटेड को कहीं ना कहीं सरकार जो है जानबूझकर उसे जो कोल की खदान है वो बेचना चाहती, इसी के चल गलत तरीके से जनसुनवाई की गई। वहीं दूसरी ओर जिंदल पावर लिमिटेड ने भी रायगढ़ कलेक्टर को एक पत्र भेजा है, जिसके तहत जो जनसुनवाई हुई है उसे रद्द करने को जो है वो कहा गया है। जब तक वहां पर माहौल जो है वो ठीक नहीं होता है तब तक जनसुनवाई नहीं करने के लिए कलेक्टर से जो है वो निवेदन किया और ये पत्र भेजा गया है। दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो लगातार ग्रामीणों के साथ अब प्रदर्शन की बात कहते हुए नजर आ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है इस मामले में जिन ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर की गई है, शासन द्वारा उस एफआईआर को रद्द किया जाए, अर्थात कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के साथ खड़े होकर के प्रदर्शन करेगी। दीपक बैज का ये कहना है कि ग्रामीणों की इस मामले में कोई गलती नहीं, कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही थी, जिसके चलते ग्रामीणों का जो शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था वो उग्र हुआ और वहां पर इस तरीके की स्थिति बनी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है। देखना होगा कितना समर्थन ग्रामीणों का इसमें उनको मिल पाता है। बहुत शुक्रिया हसन इस पूरी जानकारी के लिए।